काफ़ी घास हो गई है यहाँ पे, आई थिंक कोई प्रैक्टिस होती नहीं है, लेकिन यहाँ पे 60 एकर्स का जो लैंड है वो रीडेवलपमेंट में जाने वाला है। यही रीज़न है कि मुंबई में रहने जैसे नहीं फील होता, कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं लॉटरी लग गई है लोग की। एंड लुक एट इट, इट इज़ कम्प्लीटली लाइक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। दे वर यूज एज जेल्स, इसको जेल जैसे यूज़ करते थे ब्रिटिश लोग। 65% ऑफ द स्टेक विल बी ओन बाई। वहाँ पे देखिए कोई तो जॉगिंग कर रहा है over there on top of the building। तो अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं वो 17,000 करोड़ का जो रीडेवलपमेंट प्लान है उसका फर्स्ट लोकेशन देखने। दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशन फॉर दैट 17,000 करोड़ प्रोजेक्ट। मैं बताता हूँ आगे ऐसे क्यों है। इट्स वेरी नॉइजी आउट हियर। ऑल राइट, तो ये हो गया, ऊपर गया जो परेल का ब्रिज, और अभी सामने जो है वो एल्फिंस्टन का ब्रिज है। ये बहुत फनी है, खां सिमरन खां। दिस इज़ दी एल्फिंस्टन ब्रिज। नाउ द स्टेशन नेम हैज़ बीन चेंज टू प्रभा देवी। यहाँ से आपको चर्च गेट के लिए ट्रेन मिलती है, चर्च गेट बोरीवली वेस्टर्न लाइन बेसिकली। ओके, ये देखिए। So now you will see a lot of buildings which are kind of very old, और ऐसे लगता है कि they are very unsafe to live in। ये देखिए, इनका अगर स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा तो डेफिनेटली दे विल बी कंसिडर्ड एज अनसेफ स्ट्रक्चर इन टुडेज एज, बिकॉज इन द मॉडर्न एज देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिससे बिल्डिंग सेफ़ है कि अनसेफ है ये जज किया जाता है। और यहाँ पे इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। ओके, तो अभी वी आर एंटरिंग अ काइंड ऑफ अ कॉर्पोरेट जोन। यहाँ पे आपको बहुत सारे बिजनेस सेंटर्स दिखेंगे अलग अलग कंपनीज़ के। मोस्टली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो ब्रोकर्स है उनका जो मेन लोकेशन है वो यहाँ पे है। ओके, सो एनीवेज, वर्ल्ड वन सेंटर, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिल्ट प्लेसेस इन मुंबई। अभी मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे अपकमिंग 17,000 करोड़ प्रोजेक्ट है, और वो जगह एक्चुअली इट्स अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड इट इज़ एशियाज़ बिगेस्ट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बिकॉज ये जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट होने वाला है ऐसा पहले कहीं नहीं हुआ है, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ एरिया एंड द नंबर ऑफ हाउसेस दैट विल बी बिल्ट। इसका जो स्केल है बहुत बड़ा है। तो यहाँ से हमको लेना है राइट। ऑल राइट, ओ माय गॉड, मुझे जल्दी से शूट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लाउड्स आ चुके हैं और कभी भी बारिश हो सकती है। एनीवेज, यहाँ पे आप देख सकते हो नज़ारा चेंज हो गया, राइट। यू कैन सी लाइक रियली हाई एंड कार्स काइंड ऑफ, ये बॉम्बे डाइंग की यहाँ पे एक ब्रांच है। एंड अभी आपको बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स भी दिखेंगे, जैसे ये लोधा पार्क है। आई जस्ट वेट हियर फॉर अ व्हाइल एंड शो यू द बिल्डिंग एंड लुक एट इट। इट इज़ कम्प्लीटली लाइक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इट्स जस्ट अ क्रेजी बिल्डिंग, स्पेशली इन एन एरिया लाइक दिस। जैसे कि मैंने आपको दिखाया बाहर वहाँ पे कैसे वो बिल्डिंग्स थे एक अनसेफ एकदम कैटेगरी के, बट और यहाँ पे देखिए ग्राफिटी एंड ऑल भी है, सब बहुत अलग अलग टाइप के। सो व्हेन यू कम टू दिस पार्ट ऑफ द सिटी यू विल फील एज इफ यू आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सम इंटरनेशनल पार्ट ऑफ मुंबई। या
That's the easiest way to put it. And yeah, so you will see uh, the development like this in a very a few years. For example, ये यूटोपिया सिटी, so this is a very big kind of project. एंड कभी हम यहाँ पे आके विज़िट करेंगे, यहाँ के जो शॉप्स है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा स्लो एंड स्टेडीली। वहाँ पे स्टारबक्स भी है। मैं यहाँ पे काफ़ी बार आते जाते रहता हूँ, लेकिन ऐसे कभी मौका नहीं आया मुझे आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के देने का। एंड या लुक एट दिस। ऑलराइट, यहाँ पे हम पहुँच गए। ये है महिंद्रा टावर्स और ये बीडीडी चौल के नज़दीक है। तो दिस इज़ द लोकेशन वेयर दोज क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स आर लोकेटेड। यानी जो 17,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है उसका मेजर हिस्सा इस जगह पर होने वाला है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो, दीज आर ऑल बीडीडी चॉल्स एंड द हाइट या फिर जो फ्लोर्स ऑफ दीज बिल्डिंग्स इज़ लिमिटेड टू 3, जैसे कि आप देख सकते हो। तो these are the buildings which are going to go in the redevelopment project। यहाँ पे राइट में भी है और यहाँ पे लेफ़्ट में भी है। सो ये वर्ली क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे 60 एकर्स का जो लैंड है वो रीडेवलपमेंट में जाने वाला है। 60 एकर्स। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंदर जाके दिखाता हूँ आपको, थोड़ा आइडिया आ जाएगा आपको। ओके, ऑल ऑफ दिस is going to go, and in a span of 3 years you won't be able to recognize this area। आपको बिल्डिंग की हालत दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है, it is quite unsafe and this is what is going to be changed in a few years, you know। As you can see, it's kind of like very old looking, the bricks and all which you can see, they're from the British era, and that is what makes this area kind of a historical place, because ये जो buildings है, ये जो chawls है, they used to be used as jails for you know the prisoners at that time। इसको जेल के जैसे यूज़ किया जाता था। तो अभी मैं ज़्यादा अंदर नहीं घुसता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कैसे एक थोड़ा सा भूल भुलैया जैसा है, तो ये आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस एरिया दैट मच। बट मुझे यहाँ पे आना था क्योंकि आपको मुझको दिखाना था कि इसकी जो कंडीशन है वो कैसी है। और अभी बारिश भी आने लगी। फॉर्चुनेटली आई हैव शॉट क्वाइट अ नाइस अमाउंट ऑफ द एरिया। आपको भी आइडिया आ चुका होगा कि कैसा ये एरिया है। एंड बाय द वे, यहाँ पे सोनी का सर्विस सेंटर है, तो यहाँ पे मैं मेरा कैमरा देने को आता हूँ कभी ख़राब वराब हुआ तो ऐसी ये जगह है दोस्तों। और ये बारिश की बूंदे साफ़ कर देता हूँ, बिकॉज़ तो यहाँ पे 60 एकर्स ऑफ लैंड इज़ गोइंग टू बी रीडेवलप्ड। और यहाँ पे आपको ये जो बिल्डिंग्स दिखाए, ऐसे 120 बिल्डिंग्स है। और बाकी की ये जो जगह है मुंबई में, वो है नायगांव, जिसको मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। एंड द थर्ड वन इज़ DELISLE। इट्स अ फ्रेंच वर्ड। एंड डिलाई सब यहाँ पे डिलाई रोड बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे आई थिंक 32 बिल्डिंग्स है एंड नायगांव दादर में 42 बिल्डिंग्स है। तो ऐसे करके टोटल 195 बीडीडी चॉल्स है जिनको रीडेवलप कर दिया जाएगा। अब मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि जो बिल्डिंग्स बनेंगे उनमें क्या क्या अमेनिटीज़ होंगे, कैसा उसका स्ट्रक्चरल प्लान होगा। तो बाय द वे, अभी यहाँ पे बहुत ज़ोर की बारिश आ गई है, तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ थोड़ी देर, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट टू शूट अदरवाइज। ऑलराइट, चलो तो दोस्तों ऐसे बात कर लेते। तो मैं जैसे कह रहा था कि दिस एरिया विच यू सी राइट नाउ, जो भी मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, द कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग्स एंड ऑल, इट्स क्वाइट यू कैन से अनसेफ। एंड यहाँ पे रीडेवलपमेंट की सख्त ज़रूरत है, बिकॉज you never know when these buildings, one of these buildings or multiple of these buildings, they fall or crumble, or it can be fatal for the residents also।
तो ऐसे करके what has happened now is that there are like 120 buildings in this zone right here, and they are called as chawls. Okay, and what is a chawl basically? Chawl is basically यहाँ पे जो टॉयलेट्स होते हैं घरों के लिए, they are like common toilets. We normally, by default setting क्या होता है कि आजकल every house should have a toilet, right? But in a chawl system, what happens is like 10 houses or 5 houses, they use the same toilet. It's on the same floor, just like a hostel. Students लोग का hostel कैसे वैसे. तो that is basically a chawl, and वैसे amenities भी इतने नहीं होते हैं, and they are quite it's a cluster kind of living, यानी सब बहुत सारे buildings होते हैं ऐसे. तो ये सारी चीज़ें amenities नहीं है, और floors भी कम है, 3 floors के buildings होते हैं. तो ऐसे करके ये जो 120 बिल्डिंग्स यहाँ पे है हो जाएंगे, एंड उनके जगह 40 फ्लोर्स के बिल्डिंग्स आएंगे, जिसमें से 6 फ्लोर्स विल ओनली बी फॉर द पार्किंग, एंड बाकी के फ्लोर्स फॉर लिविंग. तो ऐसे करके इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अराउंड 10,000 हाउसेस कैन बी मेड इन दिस जोन. 60 एकर्स का लैंड है, और बाकी का जो 32 एकर्स है, यानी नायगांव दादर प्लस डिलाई रोड, ये 2 जगह पर 32 एकर्स का लैंड है जहाँ पे ऐसी ही बिल्डिंग्स है. इट्स नॉट दैट डिफरेंट. वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में नायगांव जाके कि कैसे सेम है. तो इसके बाद वो ऐसे वहाँ पे भी 40 फ्लोर के बिल्डिंग्स आएंगे, और ऐसे कैलकुलेट किया जाए तो 33 बिल्डिंग्स आएंगे. यानी अभी मैं ऐड करूँगा यहाँ के बिल्डिंग्स, यहाँ के 120 बिल्डिंग्स इन वर्ली, फिर जो डिलाई रोड है वहाँ पे आप समझ लो 32 बिल्डिंग्स है, और जो नायगांव दादर है वहाँ पे 42 बिल्डिंग्स है. तो ऐसे इसको ऐड करोगे तो अराउंड 195 चॉल्स या बिल्डिंग्स आते हैं. तो इनके ये जाएंगे, और इनकी जगह अराउंड 33 tall buildings आएंगे, which are of like 40 floors each. Every building will have 6 floors of parking and the remaining floors for living. And in addition to that, वहाँ पे amenities भी होंगे, जैसे gyms हो सकते हैं, या फिर hostels हो सकते हैं, canteens, mess, ऐसी सारी चीज़ें, basically recreational zones and all अच्छे से build होगा. Now I'll tell you who will build it. ये टाटा and there is one company known as Capacit Infra Projects, इनका consortium है. So these 2 players will build it, and 65% of the stake will be owned by Tata Projects, and 35% of it will be owned by Capacit Infra Projects. तो ये इसका थोड़ा सा फाइनेंशियल हिसाब किताब है, and how much time it will take to build. On paper it is said that around 3 years, but what I feel is it can go anywhere from 5 to 6. I don't know, because judging by the condition, the pandemic situation, जो भी है, तो it can delay it. ऐसे बोल नहीं सकते, but because टाटा का नाम जुड़ गया है, तो there is a high probability that it will be completed in time. So that is one of the best things for the people living here, that they got such a क्या बोलते हैं, लॉटरी लग गई. So guys, now I'll give you a brief idea about the living conditions of the people here, यानी कितने एरिया में रहते हैं ये लोग. So one family यहाँ पे on an average it stays on 160 square feet of land, यानी एक घर का उतना ये है एरिया. And after the completion of this project, they will be given 500 square feet house. So that is quite a lot. It is almost like 3 times bigger than what they have been living in. So because of that, I consider it as a lottery. मतलब lottery लग गई ये लोग की. And but you also can't deny the fact that they have spent so many years of their life यहाँ पे बहुत साल उन्होंने गुजारे, and it's like they have been living here from generations. Like some families here live for more than 100 years. And यहाँ पे जो थे ये chawls, these were not actually chawls, they were used as jails. इसको जेल जैसे यूज़ करते थे ब्रिटिश लोग in the past, like 18th century में. लेकिन बाद में this governor came, ये गवर्नर था ब्रिटिश लोग का, ये इसका नाम था जॉर्ज लॉयड. He came and made some changes because in the 1920s industrial revolution आया,
बहुत सारे लोग आए मुंबई में काम करने को, तो दे नीडेड हाउसेस, दे नीडेड प्लेसेस टू लिव, और वो जो डिमांड थी घर की वो बहुत ज़्यादा थी, और लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो इसी वजह से उसको मीट करने के लिए उन्होंने क्या किया, ये जो जेल्स थे, आइडियली दीज वर जेल्स, तो ये जेल्स को उन्होंने कन्वर्ट किया एज अ पार्ट ऑफ द बॉम्बे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या और इससे ही उसका नाम बॉम्बे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, BDD, ऐसा एक डिपार्टमेंट उन्होंने सेटअप किया, और ऐसे करके उन्होंने ऐसे कई जगहों पर ये बांधा। एंड सो फाइनली यू हैव दिस, एंड नाउ यू कैन सी लाइक after 100 years these people are getting there something to look forward to, ऐसे। बट मुझे ऐसा लगता है कि most of them they will like sell it off and go to other areas where they can get houses for cheap, and with the remainder of the amount they can enjoy themselves, ऐसे। तो ये most of the people का यहाँ पे प्लान हो सकता है, बट ऐसा ही है। सो अनफॉर्चुनेटली इट स्टार्टेड रेनिंग, तो यहाँ पे मैंने जितना भी हो सका मैं आपको दिखाने की कोशिश की। तो अभी मैं यहाँ से, अभी जैसे बारिश ख़त्म होगी, आई विल गो टू द अदर एरिया एंड शो यू दैट व्हाट्स द सिचुएशन देयर। तो एनीवेज सी यू इन द अदर सीन। ओके, सो गाइस, तो बारिश थोड़ी कम हो चुकी है, तो इसी का थोड़ा फ़ायदा उठा के निकलते हैं। ओके, तो अभी मैं क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ आपको मैं पूरा ये घुमा दूँ यहाँ पे। चलो जाते यहाँ। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे लेफ़्ट राइट, जैसे कि मैंने पहले बताया, ऑल दिस एरिया, ये सबसे बड़ा एरिया है। तो उस वहाँ पे एंड तक ये बिल्डिंग्स है, वो तो राइट एंड लेफ़्ट में, और अंदर के साइड भी है। और यहाँ पे आगे इस तरफ थोड़ा, यहाँ पे एक मैदान भी है बड़ा, जाम्बूरी मैदान उसे कहते हैं, और वहाँ पे दही हंडी का फेस्टिवल भी बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेट होता है। तो ये ऐसी जगह है। अभी इसी साल थोड़ा दही हंडी का माहौल थोड़ा सा ठंडा ठंडा था, लेकिन आने वाले समय में शुरू तो हो ही जाएगा ये सब दही हंडी और वो सब जो भी फेस्टिवल्स है, हम अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक राइट ले लेता हूँ। ये देखिए, ये वो जगह है, ये मैदान, जाम्बोरी मैदान, यहाँ पे वो पूरा फंक्शन होता है। तो अभी मैं बारिश में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, पता नहीं ये कैमरे में अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा होगा कि नहीं, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। क्या करूँ, थोड़ी देर रुक जाऊँ यहाँ पे रुक के थोड़ा और दिखा देता हूँ आपको। तो ये एक अच्छा एक कनेक्टिंग काइंड ऑफ वीडियो है, बिकॉज मैंने जब मोनोरेल का वीडियो जब मैंने बनाया था, तो बहुत लोगों की कंप्लेंट थी, कि कंप्लेंट नहीं कह सकते, लाइक एक क्रिटिसिज्म थी कि एक मिनट मैं साफ़ कर देता हूँ। या सो बहुत लोगों की क्रिटिसिज्म थी कि मुंबई में इतना बड़ा शहर, यहाँ की बिल्डिंग्स में पेंट नहीं, कुछ नहीं, अच्छा नहीं, ऐसे कंक्रीट। तो अभी वो क्रिटिसिज्म को एक जवाब मिल गया कि भाई देखो, अभी वो जो 195 बिल्डिंग्स है, वो सारी बिल्डिंग्स अभी चेंज होने वाली है, एंड यही नहीं, अलग अलग एरियाज़ में चेंज होने वाली है, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो चलो फिर, तो ये वर्ली का जो जोन है वो मैंने अब कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो। ओके, तो दोस्तों अभी मैं यहाँ से जाता हूँ नायगांव की तरफ। अरे बाप रे, क्या किया है क्या तो अभी मैं जा रहा हूँ नायगांव की तरफ। नायगांव में 42 बिल्डिंग्स है, और वो जो जोन है, इट इज़ राइट नेक्स्ट टू बॉम्बे डाइंग का जो प्रोजेक्ट है, ICC, दैट प्रोजेक्ट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इट। और जो ICC का प्रोजेक्ट है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस वर्ल्ड वन का प्रोजेक्ट जो यहाँ पे है ना, उसके जैसे ही है, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है वो। तो ये है। और बाय द वे, आपको
इस एरिया का थोड़ा सा लैंडमार्क यहाँ पे दिखा दूँ तो दिस एरिया इज़ नोन बाय दिस थिंग हियर, दिस महिंद्रा टावर इसको बोलते हैं. सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ लैंडमार्क इन दिस जोन. सो एनीवेज लेट्स मूव. ये क्या सिग्नल है? हाँ सिग्नल है. तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं नायगांव के 42 बिल्डिंग्स देखने. तो नायगांव यानी दादर के काफ़ी नज़दीक है ये जगह. ये देख रहे हो यहाँ पे नायगांव मोनोरेल स्टेशन. तो ये मोनोरेल यहीं से गुज़रती है. तो यहाँ से वो मोनोरेल नायगांव से वडाला तक जाती है और फिर वडाला से आगे चेंबूर तक. ऑलराइट. तो अगर आपने मेरा मोनोरेल का वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा. उस वीडियो में आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी होगी जो अनपेंटेड बिल्डिंग्स है. और मोस्ट ऑफ दोज बिल्डिंग्स विच यू सॉ विच वर अनपेंटेड वर द BDD चॉल्स. तो ऐसी बात है. तो यहाँ पे अभी हम काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं उस एरिया के जहाँ पे वो BDD चॉल्स आपको दिखेंगे. दे आर क्वाइट क्लोज टू द मोनोरेल स्टेशन. मोनोरेल स्टेशन जहाँ पे है उसके बाजू में ही आप देख सकते हो. तो जैसे कि आप देख सकते हो ये काफ़ी एक अनप्लान्ड सा एरिया है, काफ़ी क्राउडेड सा एरिया. और यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें लीगल नहीं है. बट मुंबई में ऐसे बहुत सारे एरियाज़ है जहाँ पे ऐसे आपको लगेगा. तो ये देखिए ये यहाँ पे मैं थोड़ी देर लगा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ बिल्डिंग्स की कंडीशन कैसी है. तो लुक एट दीज बिल्डिंग्स हियर. तो ये ब्लॉक C लिखा हुआ है यहाँ पे. तो द कंडीशन ऑफ दीज बिल्डिंग्स इज़ नॉट गुड. ये देखिए मतलब देयर इज़ नो पेंट, वो तो समझ गए, लेकिन बाकी आप स्ट्रक्चर भी अगर देखोगे ना तो दे आर वेरी फ्रेजाइल. कभी भी कुछ भी हो सकता है. दे कैन फॉल और एनी टाइम बोल नहीं सकते बिकॉज इनका जो स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है आई डोंट नो किस बेसिस पे होता है, लेकिन जस्ट लुकिंग एट द बिल्डिंग फ्रॉम द आउटसाइड राइट हियर ऐसे लगता है कि कितनी अनसेफ है. तो ये बात है. तो ये लोगों के लिए ये जो रीडेवलपमेंट होने जा रहा है ये बहुत ही अच्छा होने वाला है. उनकी सेफ्टी के लिए अच्छा है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए अच्छा है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया. या तो अभी यहाँ पे आप लेफ़्ट में अगर देखोगे ना, यहाँ इस तरफ लेफ़्ट में देयर इज़ अ बिग पुलिस ग्राउंड. मैं आपको हो सके तो यहाँ पे साइड में बाइक लगा के दिखा देता हूँ. 2 मिनट में आता हूँ. 1 मिनट. यहाँ पे वाइन शॉप है पुलिस ग्राउंड के बाजू में. तो एनीवेज सो दिस इज़ दी नायगांव मोनोरेल स्टेशन की एंट्री पॉइंट. और यहाँ पे देखिए ये पूरा पुलिस ग्राउंड है. यहाँ पे स्क्विरल भी एक. सो काफ़ी घास हो गई है यहाँ पे. आई थिंक कोई प्रैक्टिस होती नहीं है, लेकिन जो भी पुलिस के ड्रिल्स होते हैं या फिर उनकी जो सिलेक्शन एंड ऑल वो सब यहाँ पे, ये जो भी मुंबई के जो भी पुलिस है उनको ये जगह तो पता ही होती है बिकॉज यहाँ पे सब सिलेक्शन होती है. सो एनीवेज और ये सामने ही है यहाँ पे चॉल्स है. मेरी बाइक बहुत गंदी हो चुकी है बिकॉज ऑफ द रेन और मैंने काफ़ी दिनों के बाद बाइक निकाली बिकॉज अभी मैं ज़्यादातर कार ही निकाल रहा हूँ. तो इसी वजह से बाइक की तरफ थोड़ा ध्यान कम जा रहा है मेरा अभी. लेकिन अभी मैं डिसाइड किया हूँ अभी मैं बाइक निकालूँगा. मोटो व्लॉग्स भी बहुत मैंने मिस कर दिए. शूट करना पड़ेगा मुझे अभी थोड़ा. तो अभी यहाँ पे मैं जो आ गया हूँ, ये सामने आप देख रहे हो ना, दिस इज़ बॉम्बे रियल्टी आइलैंड सिटी सेंटर. दिस इज़ अ वेरी बिग प्रोजेक्ट. और इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, हु इज़ द रियल किंग ऑफ मुंबई, हु लिटरली ओन्स मोस्ट ऑफ मुंबई. उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल मिल जाएगी. तो दिस इज़
आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लोकेटेड प्रोजेक्ट्स इन मुंबई। बहुत लोग कहते हैं कि सी फेस पे जो बिल्डिंग्स है वो अच्छे हैं, लेकिन आई फील इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, बिकॉज राइजिंग सी लेवल्स, ग्लोबल वार्मिंग और ये सब, उसकी वजह से सी लेवल बहुत कोस्ट लाइन ऑक्यूपाई हो जाएगी। और 2050 के रिपोर्ट के अनुसार 80% ऑफ द मुंबईज कोस्ट लाइन विल बी अंडर वाटर। सो if you go by that theory, then projects like these, just because of the location, they are very good investments, you can say, or even not even investments in terms of, just even if you don't want to sell your property or anything, this is like hundreds and hundreds of years, ऐसा इसका हिसाब किताब है। तो anyways, now ये देखिए ये कैसे ये चॉल्स है। तो द मोमेंट यू ड्राइव थ्रू दीज एरियाज़, यहाँ से आप जब भी चलाते हो बाइक तो आपको ऐसा लगता है अरे बाप रे कितने अनसेफ बिल्डिंग्स है, कितने मतलब इट्स जस्ट वेरी, वर्ड नहीं आ रहा है मेरे इसमें, अनसेफ ही वर्ड आ रहा है मुझे। तो ये बात है। नहीं, इतना काफ़ी हो गया आपको दिखाने। अगर कोई ऐसे शॉट्स हो गए और मैं शूट कर पाऊँगा तो मैं यहाँ पे शेयर कर दूँगा। तो बस ऐसे ये कुछ नज़ारे थे। सो गाइज़, ये था नायगांव दादर का एरिया। यहाँ पे आप अगर बैक साइड पे जाओगे ना तो आपको दादर फायर ब्रिगेड और स्टेशन, रेलवे स्टेशन बहुत नज़दीक है, दादर टीटी सर्कल। यू कैन से दिस इज़ द बैक साइड ऑफ दैट। ओके, और ये यहाँ पे वीको का बंगला है। आपने ऐड तो देखी होगी, बहुत सालों की पुरानी कंपनी अपने इंडिया की। तो वेरी आइकॉनिक, हिस्टोरिक, एंड दिस इज़ लोकेटेड इन अ प्लेस दैट इज़ क्लोज टू नायगांव। एक बोईवाड़ा एक जंक्शन आता है अभी जहाँ पे हम गुजरे यहाँ से, तो उसके नज़दीक ही है वीको बंगला। और ऐसे दोस्तों, तो अभी मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे वाडिया हॉस्पिटल के पास। और आप सामने देख सकते हो कि यहाँ पे लेफ़्ट में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है, राइट में महात्मा गांधी हॉस्पिटल जहाँ पे एनिमल हॉस्पिटल है, और राइट में केएम हॉस्पिटल भी है। सो व्हाई आई एम हियर, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट जंक्शन वेर इन मोस्ट ऑफ द बिग प्रोजेक्ट्स, उनके जो एक्सटेंशंस हैं यहाँ से पास होंगे। तो मैं आपको समझाता हूँ आगे जाके थोड़ी देर में। सो बेसिकली दिस इज़ ए हॉस्पिटल एरिया, एंड आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे ये गाड़ियाँ क्यों लगाई है यहाँ पे। ओह, दिस इज़ अ पोर्श। पोर्श, ऐसे लगा मैं कोई ह्युंडई की कार देख रहा हूँ। तो एनीवेज, सो ये जो जंक्शन है, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जंक्शंस इन फ्यूचर, बिकॉज यहाँ से जो अभी पास होने वाला है वो काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि क्या पास होने। वैसे तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये मोनोरेल का ब्रिज जा रहा है वो वडाला चेंबूर की तरफ, लेकिन ये जो सर्कल है यहाँ से और एक चीज़ भी पास होने वाली है, और वो चीज़ इससे रिलेटेड है। ये जो MMRDA का आप देख रहे हो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन एक्सटेंशन फ्रॉम द मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक क्या होता है, वो शिवड़ी से पनवेल को कनेक्ट करेगा, और वो पानी में सबसे लंबा ब्रिज होने वाला है। आई थिंक इन इंडिया इट इज़ गोइंग टू बी द लॉन्गेस्ट ब्रिज बिल्ट इन वाटर। इट इज़ द लेंथ इज़ अबाउट 22 किलोमीटर्स। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो कैसे उसको सोचा गया, कैसे मतलब क्या क्या उनका प्लान था पहले और अभी क्या है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने शेयर की है। तो ये उसी का एक्सटेंशन है जो एल्फिंस्टन आगे का जो ब्रिज आएगा और ये प्रेरेल का ब्रिज आएगा उसके ऊपर से जाएगा। अर्लियर दे वर गोइंग टू बिल्ड इट अंडरग्राउंड, लेकिन ये क्या है ना, ये एरिया इतना क्राउडेड है, यहाँ पे जो पाइपलाइंस एंड ऑल जो गई है जो बहुत पुराने हैं, तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इसी वजह से उन्हें सोचा कि इसको ऊपर से ही डाल देते हैं, तो ये
अभी जो भी है ब्रिज आप सामने देख रहे हो, दिस वन ब्रिज और आगे एक ब्रिज आएगा एल्फिंस्टन का, तो ये दोनों ब्रिजेस के ऊपर से ये एक्सटेंशन गुजरेगा। एंड वेयर विल इट रीच? इट विल रीच द मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। तो ऐसा है। तो लेट्स कंटिन्यू। हाँ, तो मैं जैसे बोल रहा था, इट विल रीच द मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट वर्ली के साइड, एंड ऐसे करके इनका ये पूरा इंटरकनेक्टेड काइंड ऑफ सिस्टम होने वाला है। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट देखने के लिए। यहाँ पे आप बोर्ड देखो, किधर है ये बोर्ड? हाँ, ये देखो। तो अभी हमको जाना है यहाँ पे करी रोड, जो ऊपर जो दिख रहा है। ओके, तो करी रोड से हम पहुंच जाएंगे उस जोन में जहाँ पे 32 बिल्डिंग्स है जो रीडेवलप होने वाले हैं, जो चॉल्स है। मुंबई में ना ट्रैफिक थोड़ा झेल सकते हैं, लेकिन जब बारिश में ट्रैफिक होती है ना, तो वाह, ऐसे लगता है कि बाहर निकलूँ ही नहीं। कि बारिश की ट्रैफिक और नॉर्मल ट्रैफिक, यानी नॉर्मल डे की ट्रैफिक, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि बारिश के दिनों में कार लेके जाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, या ज़्यादा इजी पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है उल्टा, अगर आप बाइक लेके जाओगे ना बारिश के दिनों में, तो आप जल्दी पहुंचोगे जहाँ पहुंचना है, क्योंकि कार इतने टाइम वहाँ पे सिग्नल पे रुकती है और स्लो हो जाता है पूरा ट्रैफिक बारिश में। और कार लेके गए तो और भी ज़्यादा, इट इज़ जस्ट टू मच फॉर मी टू हैंडल। ये यहाँ पे वाटरफॉल, यार चलो। तो ये राइट का सिग्नल बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है और उसमें हमको पहुंचना है वहाँ पे। आई डाउट कि हम पहुँच पाएंगे, बिकॉज ये देखो, यही रीज़न है कि मुंबई में रहने जैसे नहीं फील होता कभी कभी। ऐसा लगता है कि कहीं एक दूर जाके, जहाँ पे अरे देखो सिग्नल रेड हो गया, ख़त्म, खड़े रहो यहाँ पे अभी वापस, क्या करें अभी। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद ट्रैफिक, और न जाने कितना टाइम यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो पीछे से भी इतने सारे, हाँ चलो 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 चलो, हाँ जा रहे भाई, जा रहे, रहने नहीं आया, अरे जा रहा है, रहने नहीं आया, बस बस रोने का नहीं। हाँ चलो। तो दोस्तों, अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं उसे कहते हैं करी रोड, या करी रोड फ्लाई ओवर। सामने आप देखो, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे थोड़े चॉल टाइप बिल्डिंग्स दिखेंगे, कलर उड़े हुए, अनसेफ कैटेगरी टाइप्स। फिर देखो लेफ्ट में ऐसे, एंड देयर इज़ अ मैसिव डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर। जैसे आप ये लाइन क्रॉस करोगे, वो साइड आपको ऐसे एकदम नए नए टाइप के बिल्डिंग्स दिखेंगे। अभी मैं कुछ ही दूरी पर हूँ, तो यहाँ से हमको लेना है लेफ़्ट। यहाँ से अगर राइट गए तो यू विल गो टू फीनिक्स लोअर परेल। अभी कम, ये देखिए यहाँ पे मोनोरेल का लोअर परेल का स्टेशन है। एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि कैसा ये मोनोरेल
किस हिसाब से यहाँ पे बनाई गई है, और थोड़ा सा ट्रैफिक का अंदाज़ देख के मतलब आपको दिखाया मैंने कि कैसा यहाँ पे ट्रैफिक होता है। तो उस हिसाब से ये जो मोनोरेल है ये इस एरिया के लिए बहुत यूज़फुल है फ्यूचर के हिसाब से, बिकॉज़ अभी नाउअडेज़ इतने लोग नहीं यूज़ करते होंगे मोनोरेल, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ना वैसे जैसे ज़्यादा कार्स आती जाएगी, बाइक्स अभी आ रहे हैं आपको तो पता ही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे यहाँ पे मतलब चलने को जगह नहीं रहेगी। तो इस उस वक्त ऐसी ये मोनोरेल एंड ऑल ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो ये जो आप देख रहे हो ये राइट और लेफ्ट में ये सब ये जो एरिया है यहाँ पे बीडीडी चौल है। तो यहाँ पे उनके 32 बिल्डिंग्स है, तो वो 32 बिल्डिंग्स रीडेवलप होने वाले हैं। ओके, तो आगे यहाँ से और गए ना तो आर्थर रोड आएगा, 7 रास्ता है ना, तो वो भी एक आइकॉनिक जगह है। तो द एरिया इज़ ऑन माई, यहाँ पे राइट में जो बिल्डिंग्स देख रहे हो ना वो है, तो मेरे को यहाँ से राइट फटाफट लेना पड़ेगा। हाँ निकल जाता हूँ मैं या इधर। ओके, सो दिस इज़ द बीडीडी चौल एरिया नियर करी रोड और डिलाई रोड आप जब बोलते हो ना वो। तो ये सारा चेंज होने वाला है। ओके, तो आपको अगर आप अब्रॉड से देख रहे हो या मुंबई के नहीं हो तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि जो बीडीडी चॉल्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं। दे हैव दिस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर या 3 फ्लोर्स इन हाइट, कॉमन टॉयलेट्स होते हैं ऐसे। तो ये ऐसी ये जगह है। ओके, तो यहाँ पे अराउंड जैसे मैंने कहा कि बताया मैंने शायद आई थिंक 32 बिल्डिंग्स है जो जाएंगे और इनके जगह बड़े बड़े टावर्स आएंगे। बिकॉज सी ना लुक एट द बिल्डिंग्स हियर, इट इज़ जस्ट वेरी स्कैरी। अभी जैसे यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होते हैं, अभी ये जो ब्लू कलर का है ये कैसे मतलब ये ऐसे ही बना देते हैं। अभी उनकी भी मजबूरी रहती है बिकॉज दे हैव दिस वेरी स्मॉल एरिया एंड दे डोंट हैव एनी अदर वे टू increase, so they take all sorts of permissions and all, कैसे भी करके by hook or by crook and they finally they make it. So ऐसा है। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो यही एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बनाना चाहता था जिसमें मैं आपको मुंबई की एक साइड दिखाना चाहता था जो ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। बिकॉज बहुत लोग क्या करते हैं, मुंबई बोलते हैं तो दे शो ऑल दीज बिग एंड डेवलप्ड काइंड ऑफ एरिया। जो बोला मुंबई बोला कि वर्ली सी फेस भागता है, या फिर साउथ मुंबई, ये सब अच्छी जगह दिखा के दे ट्राई टू ओवर हाइप इट। आप समझ रहे हो? और ये ओवर हाइप मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बिकॉज जो जगह जैसी है उसको वैसे दिखाओ। मतलब इसे आपको क्या मिल रहा है, यानी आप सिर्फ अच्छी चीज़ें, यानी सिर्फ अच्छे बिल्डिंग्स या प्रोग्रेस डेवलपमेंट वो सब दिखा के यू आर लाइक थोड़ा सा गुमराह कर रहे हैं ऑडियंस को कि अरे ये ऐसे ही है, ये वैसे ही है। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू शो सम रियल स्टफ। अभी ये जैसा मैंने आपको आज दिखाया। तो एनीवेज गाइस, आई होप आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो अभी हम यहाँ से बाहर आए। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो देन डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, शेयर कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना। दिस इज स्वामी बॉन्ड सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। सो ये थोड़ा सा एक बोनस क्लिप में शूट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए आजू बाजू का एरिया। अभी यहाँ पे देखिए मैराथन फ्यूचरेक्स। नाउ लुक एट दिस बिल्डिंग एंड लुक एट दैट दोज बिल्डिंग्स। कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं। एंड अभी यहाँ पे सिग्नल है, राइट सिग्नल दिया है।
देयर इज़ अ ग्रीन सिग्नल। ये ऐसे कंफ्यूजिंग सिग्नल्स है यहाँ, ये पूरा रास्ता बंद है यहाँ पे आगे। वहाँ पे भी कुछ एक्सटेंशन का काम चल रहा है इसी वजह से। तो दीज ब्रिजेस व्हाट यू सी ना, ये जो करी रोड का ब्रिज है, ये सब ब्रिटिश टाइम के ब्रिजेस है, मतलब इनमें ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं है, वैसे के वैसे। वहाँ पे देखिए कोई तो जॉगिंग कर रहा है ओवर देयर ऑन टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो ये लेफ्ट में इंडिया यूनाइटेड मिल्स, ये कुछ मिल्स है जो दीज आर लाइक गोल्ड माइंस यहाँ पे। जिसको भी मिलेगा परमिशन बांधने के लिए, इट्स गोना बी लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल हियर। एंड हियर इज ITC and a puddle of water. सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. This is Swathi Bon saying goodbye to all of you. Until the next time, bye bye.